वेलकम टू बायोमेडिक्स क्लासेस बेटे। और आज के लेक्चर में हम बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेमन का हमने बेटे एक्सटर्नल फीचर देखा था कि स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट। उसी एंथर पार्ट को हमने यहाँ पर जूम कर देखा है। जूम करने पर हमें ये दिख पा रहा है। तो बेटे चलिए अब देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की। तो इसकी जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं बेटे, ये इसकी टीएस है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इस एंथर की बेटे टीएस है, इसका मतलब ट्रांसफर सेक्शन है। अगर सपोज कोई एंथर इस तरह से था, एंथर को बेटा हमने इस तरह से कट किया है, इसको हॉरिजॉन्टली, इसको हम कहते हैं बेटे टीएस। ये इसकी टीएस है। और अब इसके बेटा हम डिफरेंट लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सपोज बेटे कोई एंथर की टीएस है। जब इस एंथर की हम टीएस देखते हैं तो बेटा हमें कुछ डिफरेंट टाइप की लेयर दिखती है। हमें दिखती है कुछ पैराइटल लेयर, मतलब जो पेरी पर प्रेजेंट है, और कुछ दिखती है हमें स्पोरोजिनस लेयर, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अराउंड है। अगर हम यहाँ पर देखें बेटे, ये जो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहर की लेयर है बेटे, इसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अगर आउटर मोस्ट लेयर तो इसका बेटे काम क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव इन नेचर। कैसे होगी ये बेटे? प्रोटेक्टिव, मतलब कंप्लीट एंथर को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर अंदर की तरफ लेयर देखेंगे बेटे, हम एपिडर्मिस से भी अंदर जाए तो हमें देखने को मिलती है बेटे यहाँ पर एंडोथेलियम, जो कि सेकंड नंबर पर होगी। ये सेकंड नंबर पर होती है बेटे ये लेयर, और ये कुछ थिक होती है, ये थोड़ी मोटी होती है ये लेयर। और इस लेयर पर बेटे, एंडोथेलियम लेयर पर कुछ अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड, अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड। इस अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड की प्रेजेंट होने की वजह से ये बेटे लेयर थिक हो जाती है, ये मोटी हो जाती है। और इसका मेन फंक्शन होता है अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होने की वजह से कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करे, और वाटर को एब्जॉर्ब करके एंथर को ही मॉइस्ट रखे, मॉइस्चराइज कर सके इसको। जैसे कि क्या काम होता है इसका बेटे? इसका काम होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। इसका फंक्शन ये है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड बेटे हर जगह प्रेजेंट होंगे, सब जगह प्रेजेंट होंगे, बट एक पॉइंट पर प्रेजेंट नहीं होंगे। हम जहाँ एंडोथेलियम लेयर है सब जगह प्रेजेंट होंगे, बट इस पॉइंट पर प्रेजेंट नहीं होंगे जहाँ पर ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट नहीं होंगे। जब सब जगह प्रेजेंट होंगे बेटा अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड, इसका मतलब ये हर जगह से क्या है बेटे? ये मजबूत है, टाइट है। बट अगर इस जगह पर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ये वीक पड़ जाएगी। और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटे स्टोमियम। इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टोमियम। स्टोमियम का फंक्शन अभी हम देखेंगे बेटे नेक्स्ट। अब एंडोथेलियम के अंदर चले हम तो बेटे यहाँ पर देखने को मिलती है हमें मिडिल लेयर। एंडोथेलियम के अंदर देखने को मिलती है हमें मिडिल लेयर, ये थर्ड नंबर पर आती है। और मिडिल लेयर बेटे ये 1 2 3 हो सकती है, एफिमेरल होती है। एफिमेरल मतलब ये शॉर्ट लाइफ होती है बेटे। शॉर्ट लाइफ का मतलब जल्दी डीजनरेट कर जाती है। एफिमेरल मतलब शॉर्ट लीव। ये वाली जो लेयर है मिडिल लेयर, ये कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगी। जब पॉलन ग्रैंड बन रहे होंगे उसी टाइम पर ये डीजनरेट हो जाती है, अभी हम देखेंगे। और ये अपने आप को डीजनरेट कर इससे जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ये पॉलन मिडिल लेयर अपने आप को डीजनरेट कर जब पॉलन ग्रैंड बनते हैं तो उस टाइम पर इससे जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ये कार्बोहाइड्रेट उसको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि ये अपनी ग्रोथ सही से कर सके। अंदर की लेयर देखेंगे तो बेटे इसके बाद की लेयर हम थर्ड, ये है बेटे टेपेटम। टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर की सबसे अंदर की लेयर हम टेपेटम बोलते हैं इसको। और टेपेटम बेटे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिल सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और पॉलीप्लॉइड होती है। पॉलीप्लॉइड मतलब इसकी प्लॉइडी एक से ज़्यादा होती है, पॉलीप्लॉइड। और इसका मेन फंक्शन होता है बेटे प्रोवाइड नरिशमेंट
नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये पॉलन ग्रेन को, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन अंदर डेवलप कर रहे हैं स्पोरेंजिया के, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रही होंगे, और ये पॉलन ग्रेन जो बन रहे होंगे इसके अंदर, तो वो डेवलप भी कर रहे होंगे, अपने अंदर चेंजेस कर रहे होंगे। उसको चेंज करने के लिए भी फूड चाहिए ना, तो वो फूड कौन प्रोवाइड कराएगा इसको? टेपेटम की लेयर ही प्रोवाइड कराती है। इसको हम बोलते हैं प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर अब हम ये हमने देख लिया 4 लेयर है बेटे इसकी। अच्छा, ये स्टोमियम वाला पॉइंट रह गया था बेटे। ये स्टोमियम जो है, हमने कहा स्टोमियम जो पॉइंट है, ये स्टोमियम पॉइंट पर अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये पॉइंट क्या हो जाता है? वीक। इसकी वजह से ये वीक हो जाएगा, और ये वीक होने की वजह से जब ये एंथर ब्रेक करता है, सपोज जब पॉलन ग्रेन पूरे तरह से बन चुके हैं इसके अंदर, तो ये बेटे ब्रेक करेगा, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकल कर आएंगे। और वो वाला पॉइंट कौन सा है? ये स्टोमियम। ये वीक पॉइंट है, और यहाँ से क्या होता है? ये एंथर ब्रेक होता है, और एंथर के ब्रेक होने को बोलते हैं हम बेटे डिहाइसेंस, DEH, डिहाइसेंस। इसको हम बोलेंगे बेटे डिहाइसेंस, और डिहाइसेंस का मतलब होता है एंथर का ब्रेक होना, ब्रेक ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल का ब्रेक होना। एंथर वॉल, यहाँ से एंथर की वॉल ब्रेक होगी और पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ लिबरेट करेंगे, जिससे पॉलिनेशन बाद में रेडी करेंगे। ये 4 लेयर हम देख चुके हैं। 4 लेयर देखने के बाद बेटे यहाँ पर अब टेपेटम के अंदर जाएंगे, तो टेपेटम के अंदर हमें ये स्पोरोजिनस लेयर देखने को मिल रही है। टेपेटम के अंदर भी हमें ये स्पोरोजिनस लेयर देखने को मिल रही है, जो किसकी लेयर है बेटे? माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये जो सेल्स दिख रही है आपको, टिश्यू दिख रहे हैं, ये टिश्यू क्या कहलाते हैं बेटे? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करके या डिफरेंशिएट करके, अपने आप को डिफरेंशिएट करके बेटे ये अपने आप को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में चेंज कर देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाद में माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करती है, जो कि अभी हम इसके बाद वाला जूम करके इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे। अब ये बेटे हमने इसका TS सेक्शन देखा था, एक इसका एनसीईआरटी में इसके लेयर का डायग्राम भी दे रखा है, ये भी देख लीजिए बेटे। इस तरह से लेयर बना रखा है वहाँ पर। बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोले हैं वहाँ पर भी, इसके अंदर की लेयर को बेटे एंडोडर्मिस, आउटर, सेकेंड पर एंडोडर्मिस, थर्ड पर मिडिल लेयर, देन फिर है टेपेटम। और टेपेटम में बोला था बेटा कि मैंने मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है, ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एंडोमाइटोसिस करती है ये। तो इसमें जब बेटे न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर DNA भी होगा ना, तो न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस ज़्यादा होने की वजह से इसका DNA और इसका DNA मतलब DNA कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो टेपेटम के पास बेटे DNA कंटेंट भी ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? DNA कंटेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बेटे DNA कंटेंट इस वजह से ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला था ये मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इसके पास। ज़्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से हर न्यूक्लियस के पास अपना DNA प्रेजेंट होगा, इस वजह से यहाँ पर DNA भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम इस पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया को बाहर निकालकर इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है, माइक्रोस्पोर किस तरह से बन पा रहे हैं, अब ये स्टडी करेंगे हम।